रॉन्ग टर्न सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए रॉन्ग टर्न पार्ट 2। इसका ऑफिशियल टाइटल है रॉन्ग टर्न टू डेड एंड और ये इस पूरी सीरीज की सबसे बेस्ट रेटेड मूवी है। तो इस मूवी में हमें उन म्यूटेंट्स के बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड में मैं आपको उनकी ओरिजिन बताऊंगा और साथ ही फर्स्ट पार्ट से इसका कनेक्शन भी समझाऊंगा और मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको जानने के लिए मिलेंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं किम्बरली को, जो कि एक मॉडल थी और वो एक रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रही थी। उसका मैनेजर उसे फ़ोन पर लोकेशन बता रहा था। उसके सामने दो मोड़ आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाला मोड़ लेने के लिए कहता है और वो उसी तरफ कार मोड़ लेती है। उस रोड पर आते ही मैनेजर से उसका कनेक्शन कट जाता है। वो फ़ोन चेक करती है तो उसे नो सिग्नल दिखाई देता है। फ़ोन की तरफ देखने के चक्कर में वो एक आदमी को कार से उड़ा देती है। वो कार रोक कर उसे चेक करने जाती है और बस यही प्रे कर रही थी कि वो मरा ना हो। वो देखती है कि उसकी सांसें अभी चल रही थी। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसके नज़दीक जाती है वो उसके ऊपर झपट पड़ता है और उसके निचले होठ पर काट कर उसे फाड़ लेता है। वो उसका होठ कच्चा ही चबा जाता है। किम्बरली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक और म्यूटेंट आकर उसे पकड़ लेता है। वो थ्री फिंगर था और वो किम्बरली को सीधा खड़ा करके एक कुल्हाड़ी से उसे बीच में से काट कर उसके दो टुकड़े कर देता है। वो दोनों उसका एक एक हिस्सा पकड़ कर वहाँ से चल देते हैं। ये सीन ही रॉन्ग टर्न फ्रेंचाइज का सबसे आइकॉनिक सीन है और इसकी वजह से ही ये फ्रेंचाइज दुनिया भर में इतनी पॉपुलर हुई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी, जो कि वेस्ट वर्जीनिया में एक सर्वाइवल रियलिटी शो होस्ट कर रहा था। शो का नाम था द अपोकलिप्स और इस शो में टोटल 6 कंटेस्टेंट्स थे। एक मॉडल एलिना, एक स्केटबोर्डर जोनसी, एक फॉर्मर सोल्जर एम्बर, एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर जेक, एक नॉर्मल लड़की नीना और 6th कंटेस्टेंट थी किम्बरली, जो कि वहाँ पहुँच नहीं पाई। शो को डायरेक्ट कर रहा था माइकल और उसका असिस्टेंट नील। वो सब शूटिंग के लिए रेडी थे, लेकिन किम्बरली वहाँ पर नहीं पहुँची थी। तब माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बिना ही शूट करेंगे और वो शो की प्रोड्यूसर मारा को 6th कंटेस्टेंट बनने के लिए कहता है। मारा माइकल की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसके कहने पर वो राज़ी हो जाती है। उन्होंने पूरे जंगल में कैमरास फिट किए थे ताकि वो सभी कंटेस्टेंट पर नज़र रख सके और साथ ही हर एक कंटेस्टेंट के ऊपर भी एक कैमरा अटैच था। वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं और डेल उन्हें टास्क देता है कि उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। उन्हें 3 टीम्स में बांट दिया था। पहली टीम में थे जेक और एलिना, दूसरी टीम में थे एम्बर और जोनसी और तीसरी टीम में थे नीना और मारा। उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं और गेम शुरू हो जाती है। आरवी के अंदर कैमरा में हम देखते हैं नील को, जो कि टॉयलेट कर रहा था। तभी पीछे से थ्री फिंगर आता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं डेल को, जो कि जंगल में गेम सेटअप कर रहा था। जब वो वापस अपनी एटीवी तक जाता है तो वो देखता है कि किसी ने तीर मारकर उसके टायर पंचर कर दिए थे। उसके बाद कोई उस पर भी तीर से हमला करने लगता है। किसी तरह वो पेड़ के पीछे छुपकर खुद को बचाता है, लेकिन इधर से थ्री फिंगर उसके ऊपर कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है। कुल्हाड़ी से बचकर डेल अपना चाकू निकालता है और थ्री फिंगर की तरफ फेंक कर मारता है। चाकू सीधा थ्री फिंगर की छाती में घुस जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से एक और म्यूटेंट डेल को मारकर बेहोश कर देता है। उधर माइकल टीम 1 को शूट कर रहा था, लेकिन वो सर्वाइवल के अलावा भी लोगों को कुछ दिखाना चाहता था। जेक वो सब करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके घर वाले भी ये शो देखेंगे, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिना ये अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहती थी। उसे शो पर सबसे ज़्यादा दिखना था, इसलिए वो माइकल को लालच देती है। इधर नीना और मारा को एक टास्क मिलता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें रिवर तक जाना था। वो जल्दी से रिवर तक जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि आगे क्या करना था। मारा किसी तरह जल्दी से उस टास्क को कंप्लीट कर लेती है। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो मारा माइकल और एलिना को देख लेती है। उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि माइकल के लिए ही वो ये सब कर रही थी। नीना उसे समझाती है और उसे वहाँ से लेकर जाती है। उधर एम्बर और जोनसी को जंगल में एक बारबेक्यू मिलता है। वो दोनों सोचते हैं कि शायद यही टास्क था और वो उसे उठाकर ले जाते हैं। चलते चलते नीना और मारा एक घर तक पहुंचते हैं। मारा वहां से निकलना चाहती थी, इसलिए वो फ़ोन ढूंढने के लिए उस घर में घुस जाती है। वहां उन्हें उस डिफॉर्म फैमिली की फ़ोटोज़ दिखाई देती है। फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स थे, पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर। वो दोनों फ़ोटोज़ देख ही रहे थे कि तभी वहाँ कोई चिल्लाते हुए आ जाता है। वो दोनों छुपकर देखते हैं। वो माँ और सिस्टर थी। माँ को लेबर पेन हो रहा था। सिस्टर उसे टेबल पर लेटा देती है, जहाँ वो बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा भयानक था।
नीना और मारा उस बच्चे को देख रहे थे, तभी सिस्टर की नज़र उन पर पड़ जाती है। वो दोनों रूम का दरवाज़ा बंद करके उसके सामने बेड अड़ा देते हैं, लेकिन सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ने लगती है। वहाँ सारी खिड़कियाँ सील्ड पड़ी थीं, इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो उनकी टॉयलेट पिट से बाहर निकलते हैं। वो दोनों पूरी तेज़ी के साथ जान बचाकर भागते हैं, लेकिन पा उन्हें देख लेता है और वो कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जो कि सीधा मारा के सर में घुस जाती है। नीना उसके लिए नहीं रुकती और वहाँ से भाग जाती है। पा मारा के सर से कुल्हाड़ी निकाल कर नीना का पीछा करता है। वो किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। माँ ट्रक लेकर पा को लेने आ जाती है और ट्रक के आगे उसने मारा को बांध रखा था। वो उसकी उंगली चबाकर फेंक देती है और वो सीधा जाकर नीना के सामने गिर जाती है। किसी तरह नीना अपना मुंह बंद रखने की कोशिश करती है। उनके जाने के बाद वो वहाँ से निकलकर भाग जाती है। उधर माइकल वापस आरवी की तरफ चला जाता है और एलेना वहाँ पर अकेली रह जाती है। ब्रदर छुपकर उसे देख रहा था। वो एलेना को देखकर मास्टरबेट कर रहा था। तभी सिस्टर वहाँ आ जाती है और जेलिसी की वजह से उसे मारने लगती है। एलेना वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी सिस्टर एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसकी कमर पर चाकू मार मार कर सारा मांस फाड़ देती है, जिससे उसकी स्पाइन तक दिखने लगती है और वो मर जाती है। उधर डेल को होश आता है तो वो खुद को उल्टा लटका पाता है और थ्री फिंगर उसके सामने नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पा और माँ भी आ जाते हैं और वो मारा की बॉडी को वहाँ फेंक कर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो किसी तरह उसे चोट पहुंचाकर खुद को आज़ाद कर लेता है। डेल बहुत ही बहादुर था और वो बिना डरे थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और आखिर में उसी के हाथ से गन छीन कर उसे ही उड़ा देता है। उधर माइकल आरवी में जाकर कैमरा चेक करने लगता है। तभी माँ और पा आरवी को चलाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। माइकल सोचता है कि नील उसे चला रहा है। तभी पा उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह घायल कर देता है। इधर जेक, एम्बर और जोन्सी बैठकर आराम से बारबेक्यू का मज़ा ले रहे थे। तभी नीना वहाँ बुरी तरह हांफते हुए पहुँच जाती है। वो उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जोन्सी सोचता है कि ये शो का हिस्सा है और वो एक्टिंग कर रही है। तभी एम्बर की नज़र उस मीट पर पड़ती है और उसके ऊपर उसे किम्बरली का टैटू दिखाई देता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो किम्बरली की टांग खा रहे थे। फिर वो वहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। वो तेज़ी से आरवी की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब वो जान बचाने के लिए उस पेपर मिल की तरफ भागते हैं। उधर डेल भी उस घर तक पहुँच जाता है और घर में उसे मिलता है मेनार्ड। मेनार्ड को आप सब पहले से जानते हैं। वो फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया था और वो उस गैस स्टेशन का मालिक था। डेल वहाँ अपने घाव पर टाँके लगाता है और मेनार्ड उसे उन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो म्यूटेंट्स इनब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट का नतीजा है। जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो डेल के ऊपर हमला कर देता है। वो कहता है कि वो उसका बेटा था। डेल वहाँ से एक डायनामाइट उठाता है और उसे मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद डेल उनसे भिड़ने की तैयारी करने लगता है। इधर वो सब उस मिल को ढूंढ रहे थे और जंगल में उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो ब्रदर और सिस्टर थे, लेकिन सिस्टर ने एलेना के जूते पहन रखे थे और वो सोचते हैं कि ब्रदर एलेना का रेप कर रहा है। वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी वो दोनों उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना उन सबको छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वो तीनों किसी तरह उनका मुकाबला करते हैं और उनसे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते नीना एक गड्ढे में गिर जाती है और बहुत कोशिश के बाद भी बाहर नहीं निकल पाती। आप देख ही चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ना तो उसने मारा की मदद करने के बारे में सोचा था और ख़तरा देखकर वो उन्हें भी छोड़कर भाग आई। फिर भी जेक उसे ढूंढने जाता है। वो एम्बर और जोन्सी को मिल पर मिलने के लिए कहता है। नीना के चिल्लाने की आवाज़ से वो उसे ढूंढ लेता है और किसी तरह उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन इस सब के चक्कर में उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। वहाँ उन्हें ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो बिल्कुल एज तक पहुँच जाते हैं। उनके नीचे रिवर थी। तभी सिस्टर वहाँ आ जाती है और उनके ऊपर गोली चलाने लगती है। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो दोनों वहाँ से कूद जाते हैं। उधर भागते भागते जोन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे बचाने के चक्कर में एम्बर भी फंस जाती है। तभी पा और ब्रदर वहाँ पर आ जाते हैं। पा उनके ऊपर निशाना लगाने ही वाला था, तभी वो अपने बेटे को चांस देता है और ब्रदर एक ही तीर से उन दोनों को मार देता है। नीना और जेक किसी तरह मिल तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अलमारी में एक छोटी बच्ची का कंकाल मिलता है, जिसे देखकर नीना बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो बच्ची भी उन म्यूटेंट से बचने के लिए वहाँ छुपी होगी और वो वहीं पर इंतज़ार करती करती मर गई। नीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जेक उसे कहता है कि एम्बर और जोन्सी भी आने ही वाले होंगे। वहाँ उन्हें विक्टिम्स की कार्स दिखाई देती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा थी।
वहाँ उनकी आरवी भी थी जिसमें से माइकल के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों उसे बचाने जाते हैं, लेकिन अंदर टीवी पर माइकल की लाइव फुटेज चल रही थी। वहाँ माँ उसे मार देती है और जेक को समझ आता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। जब नीना की आँख खुलती है तो वो खुद को डाइनिंग टेबल पर बंधा पाती है और जेक को भी वहाँ लटका रखा था। वो फैमिली डिनर कर रही थी और डिनर से पहले वो सब प्रे भी करते हैं। ब्रदर ज़बरदस्ती नीना के मुंह में भी खाना डाल देता है। हम देखते हैं कि असल में वो फैक्ट्री ही उनका घर था। माँ जाकर एक ग्राइंडर में बचे हुए वेस्ट पार्ट्स फेंक देती है और डेल वहीं पर छुपकर उसे देख रहा था। उसके जाते ही वो बाहर आता है, लेकिन गलती से उससे आवाज़ हो जाती है, जो कि वो सब सुन लेते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को जाल में फंसाता है और उन दोनों को भी डायनामाइट से उड़ा देता है। इधर नीना खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी, तभी डेल वहाँ आकर उसकी मदद करता है और उन दोनों को आज़ाद कर देता है। पा और माँ भी वहाँ आ जाते हैं और अपने बच्चों के चीथड़े देखकर वो दोनों पागल हो गए थे। पा डेल के ऊपर कई सारे तीर मारता है, लेकिन वो बहुत टफ आदमी था। तभी माँ एक हथियार उसकी तरफ फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाता है और गर्दन काट देता है। डेल भी वहीं मर जाता है। नीना मिल से बाहर निकल जाती है, लेकिन जेक गलती से उस ग्राइंडर वाले रूम में पहुंच जाता है। वो दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं और उसे ग्राइंडर में धकेलने लगते हैं। नीना को जेक की चीखें सुनाई देती हैं और इस बार वो सेल्फिशनेस छोड़कर उसे बचाने जाती है। वो पा की गर्दन पर काटकर सारा मांस उखाड़ लेती है। इसके बाद जेक किसी तरह पा को ग्राइंडर में धकेल देता है, जिससे उसका एक हाथ पूरी तरह कट जाता है। माँ उसे ठीक वक्त पर बाहर निकाल लेती है, लेकिन तभी नीना एक लीवर खींच देती है, जिससे वहाँ बंधा लकड़ी का एक लॉग उनसे जाकर टकरा जाता है और वो दोनों ही ग्राइंडर में गिर जाते हैं। उन दोनों का कीमा बन जाता है। नीना और जेक एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो कार किम्बरली की ही थी। लेकिन मूवी यहीं एंड नहीं होती है। हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी भी ज़िंदा है और वो उस डिफॉर्म बच्चे को फीड कर रहा है, और यहाँ ये मूवी एंड होती है। तो इस पार्ट में भी थ्री फिंगर बच ही गया। अब बात कर लेते हैं म्यूटेंट्स के बारे में। तो इस मूवी में हमें पता चला कि वो सब मेनार्ड के बच्चे थे और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की वजह से वो सब डिफॉर्म पैदा हुए और आगे इनब्रीडिंग की वजह से वो और भी ज़्यादा भयानक होते चले गए। तो मैं आपको ईजी में समझाता हूँ। सॉटूथ, वन आई, थ्री फिंगर, पा और माँ मेनार्ड के बच्चे थे। पा और माँ के इनब्रीडिंग से ब्रदर और सिस्टर पैदा हुए, जो कि अब खुद इनब्रीडिंग कर रहे थे। उनका एक और बच्चा भी हुआ जिसे कि थ्री फिंगर पाल रहा था। मेनार्ड अकेला उस घर में रहता था। पा का परिवार उस पेपर मिल में रहता था और बाकी तीनों भाई अकेले एक और घर में रहते थे। जब सॉटूथ और वन आई मारे गए तब थ्री फिंगर पा के साथ ही रहने लगा। तो ये थी यहाँ तक की स्टोरी और पार्ट 2 का पार्ट 1 से कनेक्शन और इन म्यूटेंट्स का आपस में कनेक्शन। मैंने सबसे सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप समझ गए होंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.